हरियाणा के किसान आमदनी को बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों को उगाने के अलावा भी कई प्रकार के फल और सब्जियां उगा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में फलों की खेती करते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी और अनुदान राशि से भी किसानों को अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भी कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है महेंद्रगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह, जो अलग अलग किस्म के फलों की खेती करते हैं, जिनमें ग्रीन एप्पल से लेकर ड्रैगन फ्रूट की खेती शामिल है। किसान भूपेंद्र बताते हैं कि वह 1 एकड़ में थाई ग्रीन एप्पल की बागवानी करते हैं। भूपेंद्र बताते हैं कि वह साल 2021 से इसकी बागवानी कर रहे हैं। शुरुआत में उन्हें करीब 25 से 30 हजार रुपए की लागत आई थी। इस तरह की बागवानी में किसान को मोटा मुनाफा कमा पाने का मौका मिलता है। किसान भूपेंद्र बताते हैं कि बागवानी विभाग के साथ ही उन्होंने इंटरक्रॉप फसलों की भी खेती की है, जिसमें उनकी लागत भी ज्यादा नहीं आई थी और हरियाणा सरकार की तरफ से मिली सब्सिडी ने तो उनका बोझ और हल्का कर दिया। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी, भूपेंद्र सिंह तंवर, गांव धनौंदा, जिला महेंद्रगढ़। और जी मैंने 1 एकड़ में बाग लगा रखा अपना बेरी का थाई ग्रीन एप्पल वैरायटी है ये। और 2021 सितंबर 2021 में मैंने ये लगाया था। क्या लागत आई थी आप इसमें? लागत की बात करो तो जी लागत करीब 25 से 30 हजार रुपये करीब इसमें लागत आई है सारा। जैसे इसमें पौधा भी आ गया, गड्ढे खुदाई भी आ गई और जो लेबर खर्चा आया वो भी पूरा आ गया इसमें। उसके बाद आपने इंटरक्रॉप में भी इसमें कोई फसल उगाई है? जी हाँ, 2 साल मैंने इसमें इंटरक्रॉप ली है। एक बार तो मैंने अपने मेथी 1 साल बोई थी इसमें और 1 साल इसमें गेहूं बोया था मैंने पिछले साल। अब की बार ये पूरा अपने वैसे रख रखा है, इसमें अब की बार कोई फसल नहीं बोई। तो मेथी से कितनी इनकम हुई होगी और क्या लागत आई थी? मेथी जी यूँ लगाओ मेरे करीब 7 क्विंटल मेथी हुई थी इसमें। तो मेथी लगाओ 6,000 के करीब भाव था उस टाइम पे, तो 40-42 हजार रुपये का हो गया था उसमें। और उसमें लागत की बात करें तो क्या है? लागत तो जी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लागत यूँ लगाओ 5-6 हजार रुपये की मुश्किल से, जैसे बवाई जुताई और बीज करके इतनी लागत आई थी मेरी। प्रगतिशील किसान भूपेंद्र ने अपनी फलों को पक्षियों से बचाने के लिए अपने बाग में बर्ड नेट की भी व्यवस्था की है, जिसमें उनका कुल खर्च करीब 1 लाख रुपए आया था, जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें अच्छा खासा अनुदान भी मिला। वह बताते हैं कि इस पर उन्हें 3 साल की गारंटी मिली है। एंटी बर्ड्स नेट पक्षियों से खेती को दूर रखने के लिए एक विशेष बुना हुआ जाल है। ये अपेक्षाकृत चौड़ा जाल है जो हवा और प्रकाश को गुजरने में सहायता करता है। ये पक्षियों के खिलाफ आदर्श कोई रासायनिक सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वे ना तो जाल में फंसते हैं और ना ही पौधों को गिराते हैं। सर ये बर्ड नेट जो हमने लगवाया है और जो ये बांस वगैरह लेबर का जो भी खर्चा हमारा लगा, इसमें करीब 1 लाख से ऊपर खर्चा लगा हमारा। तो कहाँ से आपने ये बर्ड नेट मंगवाया और इसमें हरियाणा सरकार से क्या अनुदान मिलेगा? सर ये बर्ड नेट हमने मंगाया है कोलकाता से, ऑनलाइन मंगवाया ये। और इसकी अगर हम बात करें कि भाई इसकी उम्र कितनी है, तो लगभग 3-4 साल की उन्होंने गारंटी ली है। अनुदान क्या मिलेगा इस पे हरियाणा सरकार से? अनुदान की बात करें तो सर अनुदान 70,000 रुपये सरकार दे रही है 1 एकड़ पे। किसान भूपेंद्र बताते हैं कि वह अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इससे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और इससे पैदावार भी अच्छी होती है। ड्रिप इरिगेशन के बहुत से फायदे हैं। जिन जगहों पर पानी की कमी होती है, वहां के लिए ड्रिप इरिगेशन बड़े ही काम की चीज है। ड्रिप इरिगेशन होने की वजह से किसान को सिंचाई के लिए खेत में रहने की भी जरूरत नहीं होती। किसान को बस समय समय पर पानी स्टार्ट करना होता है और पानी अपने आप फसल की जड़ों तक पहुंचता रहता है। इसमें किसान की मेहनत भी
कम लगती है। सिंचाई सर मैं तो फ्लड करता हूँ, मतलब खुली सिंचाई करता हूँ उसमें। लेकिन अगर हम अब सोच रहे हैं कि इसमें भाई ड्रिप सिस्टम लगवाएं, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, उसमें अच्छी पैदावार आती है। प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह ने बेरी का बाग भी लगाया है। वह बताते हैं कि समय समय पर वह उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। पिछले साल ज्यादा पैदावार न होने के बावजूद उनकी 30 से 40 हजार की बिक्री हुई थी। इसके अलावा उन्होंने इंटरक्रॉप फसल भी उगाई, जिसमें उन्होंने मेथी और गेहूं की फसल उगाई थी। इससे भी किसान को अच्छा मुनाफा मिला। में जो बेरी का आपका बाग है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें उत्पादन पैदावार लेने के लिए आप ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट सर इसमें ये है कि जैसे मान लो इसकी अप्रैल में हम फिलहाल जैसे फ्रूट लेके इसकी कटाई कर देंगे, उसके बाद में इसमें प्रॉपर खाद और जो भी न्यूट्रिएंट्स देने वो न्यूट्रिएंट्स देंगे। उसके बाद में जो इसमें मान लो फ्लावर स्टार्ट होंगे सितंबर में ही लगाओ, उस टाइम पे इसमें भाई फंगस की स्प्रे है, बोरोन वगैरह जो भी स्प्रे से दिया जाता है वो सारी चीज़ें स्प्रे से देते हैं हम। तो क्या लास्ट ईयर भी आपने इसकी बिक्री की थी बेर की? हाँ जी, बिक्री की थी लास्ट ईयर भी। तो लास्ट ईयर यह था कि मतलब पौधे छोटे तो इतनी ज़्यादा पैदावार थी नहीं, तो कुछ टेस्टिंग फ्रूट ले लिया था, कुछ हमने बिक्री की थी इसकी। तो बेर से कितनी इनकम हुई होगी पिछली बार? पिछली बार यूँ लगाओ जी करीब 20-30 हज़ार रुपये का बेर मैंने बेचा था। और भी कोई इसमें इंटरक्रॉप में भी फसल ली थी? हाँ जी, इंटरक्रॉप में मतलब एक बार तो हमने मेथी ली थी, एक बार गेहूँ लिया था पिछली बार। तो गेहूं का कितना उत्पादन हुआ होगा? गेहूँ का जी इसमें 1 एकड़ जमीन करीब 45 मन 45 मन करीब मेरे गेहूँ हुआ था। प्रगतिशील किसान भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि वह ड्रैगन फ्रूट की भी खेती करते हैं। उन्होंने लगभग आधे एकड़ में ड्रैगन फ्रूट उगाए हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रही है। आमतौर पर यह फल थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका जैसे देशों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत में भी इसे लोग पसंद करते हैं। यहाँ ड्रैगन फ्रूट की कीमत लगभग 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह के फलों की खेती पर किसानों को अनुदान राशि भी मिलती है। किसान भूपेंद्र ने बताया कि वह आधे एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए की लागत आई और उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला। वह बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट उगने के लिए लगभग 18 से 24 महीने का समय लेता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उष्ण जलवायु, जिसमें निम्नतम वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर और तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। पौधों के बढ़िया विकास और फल उत्पादन के लिए इन्हें अच्छी रोशनी और धूप वाले क्षेत्र में लगाना चाहिए। इसकी खेती के लिए सूर्य की ज्यादा रोशनी उपयुक्त नहीं होती। ड्रैगन फ्रूट से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग और प्रूनिंग पौधों की सीधी विधि और विकास के लिए इनको लकड़ी और सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। सर ये ड्रैगन फ्रूट मैंने आधा एकड़ में लगा रखा है, और इस पे अनुदान की बात करें तो सरकार 1,20,000 रुपये अनुदान दे रही है पर एकड़ के हिसाब से। तो मेरे को आधा एकड़ का अनुदान मिला है सरकार की तरफ से। उसमें इस पे लागत आपकी क्या आई है? लागत की बात करें तो सर इसमें करीब आधा एकड़ में 2.5 लाख रुपए की मेरी लागत लगी है। और इसमें प्लांट भी आ गया, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया हमने वो भी आ गया, और जो हमारी जैसे लेबर लगी है वो भी सारा खर्चा आ गया। तो ये कितने दिन बाद फ्रूट देना शुरू कर देता है? सर फ्रूट की बात करें तो करीब 18 से मतलब 24 महीने का इसका टाइम है फ्रूट का। तो हमने अब की बार इसका टेस्टिंग फ्रूट लिया है, और अगली साल ये फ्रूट हमें अच्छा फ्रूट देगा। हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग के सहयोग से प्रदेश का किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को
कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। ये आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। सरकार की मंशा है कि बागवानी विभाग की मदद से प्रदेश के किसान को आगे बढ़ाया जाए ताकि प्रदेश का किसान प्रगतिशील बनने के साथ ही खुशहाल किसान भी बने। प्रदेश का किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाए, यही प्रदेश सरकार की कोशिश है।